वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक को लेकर चलते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क बताना है कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या होता है। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास जो मैटर की है वो क्या होती है, एलिमेंट। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास है मैटर की, वो क्या होती है, एलिमेंट। सबसे सादा फॉर्म होती है। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस होता है। मिक्सचर क्या होता है, इम्प्योर कंपाउंड होता है। ठीक है, मिक्सचर को हम इम्प्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स का जो होता है ना, ये मजमूआ होता है, एक रेशियो के अंदर होता है। नेक्स्ट है एलिमेंट है। फिर एलिमेंट के अंदर डिफाइन किया जाती है कि कौन से स्टफ, सेम काइंड ऑफ एटम्स, कि इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स आ जाते हैं। जिस तरह हम हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करते हैं, उसमें प्रोटियम भी होता है, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये होते हैं तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक है। फिर कंपाउंड है। कंपाउंड की डेफिनेशन है कि फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। जस्ट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलके वाटर का मालिक्यूल बनाते हैं। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें मिली हैं और एक क्या चीज़ डिफरेंट बन गई है, वाटर का मालिक्यूल, तो ये क्या होता है, कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, कि जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। जस्ट लाइक, वैसे एवरीडे से एग्जांपल लेते हैं, सैलेड होता है, सलाद होता है, उसमें मुख्तलिफ हम सब्सटेंसेस लेते हैं। ठीक है, एक चीज़ नहीं होती, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस होते हैं। तो कहते हैं मिक्सचर क्या होता है कि हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, वो मिक्सचर कहलाता है। कहते हैं एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते, सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते होते। जो चीज़ सिंपल होती है, सिंपलेस्ट होती है, उसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड को नॉट पॉसिबल टू ब्रेक, इसको भी नहीं ब्रेक कर सकते। जब बॉन्ड बन गया है, वो दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनना है, तो वो स्ट्रॉन्ग एक चीज़ को स्टेबल करने के लिए होता है। अब उसको तोड़ना मुश्किल होगा, डिफ़िकल्ट होगा, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड पड़ेगी, इसलिए हम उसको ब्रेक ही नहीं करते। फिर हम मिक्सचर में आ जाते हैं। तो मिक्सचर में कहते हैं रिटेन्स इट्स आइडेंटिटी, उसमें हर एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है और उनको हम सेपरेट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। हम फिज़िकल प्रोसेस के ज़रिए, फ़िज़िकल सेपरेशन से उनको सेपरेट कर सकते हैं, कि फ़िज़िकल प्रोसेस के ज़रिए या फ़िज़िकल मेथड्स के ज़रिए हम मिक्सचर की कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। फिर एलिमेंट में आ जाता है कि एलिमेंट एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं। जिस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसमें मेटल भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलाइट्स भी होती हैं। तो कहते हैं फिर उनको हम रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करते हैं, पीरियोडिक टेबल में वो सिंबल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाता है कंपाउंड की बात आ जाती है। कंपाउंड जो होते हैं वो आयनिक भी हो सकते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। फिर मिक्सचर आते हैं, मिक्सचर की टाइप है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब है कि जब सॉल्यूशन बने तो वो होमोजीनियस, एक जैसा बन जाए। जैसे नमक को पानी में डाल दें तो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, दो मुख्तलिफ चीज़ों को मिला दें। जस्ट लाइक आप मिला दें पेट्रोल को, मिला दें, ठीक है, वाटर में। ठीक है, तो पेट्रोल ऑर्गेनिक है, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब है इनके एग्जांपल, एलिमेंट की हाइड्रोजन हो गई, जितने भी पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट हैं वो सारे ही होते हैं एलिमेंट हैं। जिस तरह जो भी चीज़ पड़ी है, जिस तरह एटम्स हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, सारे एलिमेंट हैं। फिर कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड में कौन सा है, वाटर, NaCl आयोनिक कंपाउंड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड जो हो गया, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। इस तरह मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में क्या आ जाता है, एयर। एयर हमारे पास, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, क्योंकि एयर जो है ये मिक्सचर होती है मुख्तलिफ गैसेस का। ठीक है, मज़ीद हमारा नेक्स्ट वीडियोस में देखिएगा। हमारी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।